हेलो दोस्तों, जो भी अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस से है, लर्निंग पर्पस से है। गाइस, अभी जो भी हम चर्चा करेंगे आपको बाय सेल होल्ड बिल्कुल भी नहीं समझना है। जो लर्नर माइंडसेट है उनको थोड़ा समय देना चाहिए और ध्यान से लॉजिक को समझना चाहिए। लर्निंग पर्पस से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। और आप सभी चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। गाइस, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक स्टॉक है जो दोस्तों सिगरेट वाली बिजनेस करती है। गाइस, ये सिगरेट वाले बिजनेस, ये वाइन लीकर वाले बिजनेस, इन सब बिजनेस में आज तक ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई कंपनी का दिवाला निकल गया हो या कोई कंपनी डूब गया हो। अब तक तो ऐसा नहीं देखा गया है, मेरी जहाँ तक नज़र में है। इसके साथ दोस्तों, नशा कभी डूबता नहीं, नशा डूबता नहीं। नशेड़ी को आपने देखा है, नशेड़ी घर बेच के, घर के दरवाजे खिड़की बेच के नशा ज़रूर करेगा। तो नशेड़ी के जो नशा है वो जल्दी छूटता नहीं। और सबसे ज़्यादा यूथ आप देखते होंगे नशा करती सिगरेट। आप सिंपल सा लॉजिक देखो ना भाई, आपको क्या देखना है? सिंपल सा तो देखना है कि आप किसी भी कॉरपोरेट हाउस के बिल्डिंग के सामने देख लेना, वहाँ पर सिगरेट्स की रेहड़ी ज़रूर लगी हुई होगी, जूस सेंटर हो या ना हो। सिगरेट्स की ये छोटी छोटी पटरी ज़रूर लगी होगी उस कॉरपोरेट हाउस के सामने, आपको जूस के सेंटर मिले या ना मिले, लेकिन सिगरेट का ज़रूर मिल जाएगा। इससे एक चीज़ समझ आती है कि सिगरेट का कंजम्पशन भयंकर है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा सिगरेट फूकने वाले सभी यूथ होते हैं, एकदम बढ़िया फॉर्मल शर्ट पैंट, एकदम टाई वाई लगा के कॉरपोरेट वाले मैक्सिमम लोग होते हैं। और इसका ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि गॉडफ्रे फिलिप्स की कमाई बढ़ रही है, सेल्स टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ रही है। बाय द वे गाइज, मैं डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, गॉडफ्रे फिलिप्स को जब कोई दुनिया नहीं पूछती थी तो 2019 के पीरियड में हमने इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था और सिर्फ ये कमेंट किया था नशा कभी डूबता नहीं। और जो अभी मैंने आपको कॉरपोरेट हाउस वाली स्टोरी बताई कि सामने जाके चेक करो, जूस सेंटर ना होगा लेकिन सिगरेट की पटरी ज़रूर मिलेगी, रेहड़ी ज़रूर मिलेगी। बस ये सिंपल सा लॉजिक के साथ हमने काफ़ी अर्ली स्टेज में, जब कोई बच्चे बात नहीं करते थे, गॉडफ्रे फिलिप्स को आइडेंटिफाई किया था। वो बात अलग है कि उसके बाद कम से कम 2 से 3 साल तक गॉडफ्रे फिलिप्स रेंज में रहा, चला बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब चला तो अब आप देख सकते हैं 1500-1700 का माल आज 10,000 पर आकर खड़ा हो चुका है। 9,800 की प्राइस आपके सामने देखने को मिल रही है। लगभग 5 से 6 साल पहले हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, जो कि 2019-20 का पीरियड है। आप देख सकते हो 1,000-1,200, और नेक्स्ट एक बार हमने यहाँ पर इसको 1,700 के आसपास भी स्ट्रांगली बोला था, नशा डूबता नहीं, नशा डूबता नहीं। उसके बाद आप देखें लंबे समय तक स्टॉक नहीं चला। आपको यहाँ पर मेंटल पीस समझो, मेंटली समझो, साइकोलॉजी। स्टॉक इतने लंबे समय तक नहीं चला, एक रेंज में चल रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग बोलेंगे क्या स्टॉक है, चलता ही नहीं है, क्या स्टॉक है, चलता ही नहीं है। लेकिन ऐसे माइंडसेट वालों बच्चों को ये नहीं पता कि बाजार 80% ऑफ टाइम पैसा नक्को बनावे, 20% टाइम आपको रिवॉर्ड देना शुरू करता है। इतिहास गवाह है, क्लियर, इतिहास गवाह है, बाजार 80% टाइम पैसा नहीं बनाता, 20% टाइम में रिवॉर्ड देता है। सेम इसने 80% टाइम नो मनी हनी किया। आप देखें लंबे समय तक स्टॉक कंसोलिडेट करता नहीं। 2019 से आप देखो, यहाँ से 2019 से लेकर लगातार हमने इसको एक ही बात कही, नशा डूबता नहीं, नशा डूबता नहीं, नशा डूबता नहीं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया तो हम क्या करें। सो गाइज, फ्यूचर दूर दृष्टिकोण होकर आपको देखना होगा। जब बच्चों को नजर आएगा, हर किसी को नजर आएगा, तो वहां पर जो आप मल्टीफोल्ड रिटर्न चाहते हो वो कभी नहीं मिलने वाला। मल्टीफोल्ड रिटर्न के लिए सालों का पैसेंस चाहिए और दूर दृष्टिकोण चाहिए और रिस्क एबिलिटी, रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए। ले लिया, ये तो 50% गिर गया, ये तो 6 महीना हो गया चल नहीं रहा है, ये तो 2 साल से चल नहीं रहा है, इस तरीके से कभी आपको इस बाजार में बड़ा रिवॉर्ड, मल्टीफोल्ड रिटर्न मिल ही नहीं सकता। ये इतिहास गवाह है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सोशल मीडिया इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है कि भैया अब यहाँ से ये हल्का होने की संभावना है, टाइम और प्राइस करेक्शन करने की संभावना है। तो वो सोशल मीडिया इंडिकेटर क्या है गाइस? देखो यहाँ पर
बहुत ही इस तरीके से आपको ना कोई टेक्निकल ज्ञानी बाबा ज्ञान देगा, ना आपको कोई इस तरीके से इतने डिटेल में, इतने डीपली टेक्निकल एनालिसिस की साइकोलॉजी, उसकी मेंटल मॉडल और थीसिस बताएगा। गाइस यहाँ पर आप देखें, ये गॉडफ्रे फिलिप्स वन डायरेक्शन में भागा, बच्चों को यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स बिल्कुल भी नजर नहीं आया, और जैसे ये वन डायरेक्शन में इस तरीके से बूम हुआ, मैक्सिमम ये स्टॉक यहाँ पर काफी ज्यादा, मुझे 100% याद है भैया, ये ट्विटर पे इस जगह पर छा गया था, हर कोई ज्ञान पेल रहा था। गॉडफ्रे फिलिप्स में ब्रेकआउट हुआ, गॉडफ्रे फिलिप्स में मोमेंटम आया, गॉडफ्रे फिलिप्स में वॉल्यूम आया, देन मैक्सिमम रिटेलर जो ट्विटर को फॉलो करते हैं और फॉर्म के चक्कर में जाते हैं, उन लोगों ने बेशक पोजीशन 100% रिटेलर ने बनाई होगी, सोचा था कि अगले दिन भी चल जाएगा तो मैं 2-4 रुपए छाप लूंगा, 5-10% छाप लूंगा, और टेक्निकल के ज्ञानी बाबाओं को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब ज्ञान पेला गया है, तो उन ब्रेकआउट वालों ने सोचा कि अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बूम हुआ है, मोमेंटम आ रही है, फॉर्मो में एंट्री किया, देन सिचुएशन देखो ये क्या है बच्चों, ये बच्चों को डराया गया, बच्चों को भगाया गया। हमने जो इसको काफी अर्ली स्टेज पे इस एरिया पे हर जगह बोला, तो यहाँ पर हमने क्लियर कट बोला, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव मीन्स बच्चों एग्जिट टाइम, बच्चों मीन्स एग्जिट टाइम। इसका मतलब ये था कि हर कोई यहाँ पर अब चर्चा कर रहा है, तो ये इसमें एक झटका लगेगा, ये टाइम और प्राइस करेक्शन करते हुए हल्का होने की संभावना है। मैं पोजिशनल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर को गोली मारो, इन्वेस्टर ऐसे ज़्यादा उछल कूद करेगा तो उसको कभी मल्टीफोल्ड 5x 10x जो वो सपना देखता है वो छोड़ो, उसको 20% भी कभी ये बाजार रिवॉर्ड नहीं देगा। मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडर की, और वैसे लोगों की बात करना हूँ जो ये सोच रहा है कि भाई मैंने यहाँ लिया, ये बूम बहुत जल्दी हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहीं गिर गया तो मुझे ज़्यादा दुख होगा, तो वैसे ट्रेडर और माइंडसेट वालों को 100% यहाँ पर एग्जिट टाइम था। और एक स्टॉक का भी मैं आपको आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसके साथ गाइस, बाजार में एक स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है, 100% स्टॉप लॉस रखना चाहिए भैया, वो आपकी कैपिटल को बचाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है, स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर्स, बहुत ही शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत छोटा छोटा स्टॉप लॉस होता है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन काटना होता है। लेकिन वही जस्ट अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर है जो थोड़ी लंबी अवधि का देखता है, जब मैं पोजिशनल की बात करता हूं तो मैं 15 से 18 महीने की बात करता हूं। पोजिशनल ये 2 महीना 3 महीना पोजिशनल नहीं होता बच्चों, ये सब शॉर्ट टर्म है, ये सब शॉर्ट टर्म, एकदम ये सब स्विंग ट्रेड में आएगा। मैं पोजिशनल की जब बात करता हूं तो मैं 15 से 18 महीने की बात करता हूं, उसको 3 साल तक भी आप ले जा सकते। लॉन्ग टर्म 5 साल से कम कोई लॉन्ग टर्म होता ही नहीं, बच्चों को बोल दिया गया 12 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म हो गया, ये मोहमाया है। लॉन्ग टर्म मीन्स मिनिमम 5 ईयर्स। शॉर्ट टर्म जो आप कर रहे हो उसको भी आपको वही 18 से 3 साल मानना चाहिए, शॉर्ट टर्म हो गया। वैसे शॉर्ट टर्म को लोग ये 2 महीना 3 महीना 6 महीना यही शॉर्ट टर्म बोलते हैं। मैं पोजिशनल की बात करता हूँ जब 15 से 18 महीने की। अब यहाँ पर समझो, अगर एक पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉप लॉस खेलेगा तो 100% चांस है ये 10 में 8 बार उसको मार्केट एग्जिट करके रहेगा, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके रहेगा, चाहे वो इन्वेस्टर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो। उसका एसएल वगैरह काट कर बाजार फिर से ऊपर जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम रिटेलर रोना धोना करते हैं, एंट्री करने के बाद गिर जाता है, जब एग्जिट करता हूं तो ऊपर भाग जाता है। उसको यहाँ पर प्रैक्टिकली हम देखते हैं, इस चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, प्योर एजुकेशनल पर्पज से हम आपको कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। जिनका माइंडसेट है लर्न करने का, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने का, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी सब इधर उधर जाओ भैया, जयराम जी की, आपको ये आपके लिए वैल्यूबल बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो, आज लिया कल किसमें 20% का अपर सर्किट लगेगा, वैसे यूट्यूब ज्ञानी बाबाओं के पास आपको जाना चाहिए। क्लियर? सो गाइस, अब देखो, मानो किसी ने यहाँ पर पोजीशन बनाई और उसने सोचा चलो ये स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये उसका स्टॉप लॉस तो भैया कट गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छी बात है ना, देखो स्टॉप लॉस कटने के बाद स्टॉक नीचे ही गया। तो यहाँ पर एक सवाल है, कितने ऐसे लोग होंगे जिनका स्टॉप लॉस कटने के बाद वो दोबारा एंट्री करने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ, हमने बोला एग्जिट टाइम और प्राइस करेक्शन करेगा तो फिर से देखेंगे, क्योंकि हमें गॉडफ्रे फिलिप्स पे फेथ था, हमें उनके जो नशा करने वाले हैं, सिगरेट फूकने वाले, फॉर्मल ड्रेसअप होके एकदम टाई लगाकर सिगरेट फूकने वालों पर पूरा फेथ था। अगर आप देखें तो सिगरेट फूकने वाले मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% लोग एजुकेटेड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्लियर कट आपको दिख रहा है, कितना सिंपल एनालिसिस था। जस्ट जब ये स्टॉक यहाँ पर बच्चों आया तब हमने बोला ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर प्राइस आया इस जगह पर, दोनों जगह हमने बोला ग्रेट अपॉर्चुनिटी, री एंट्री, देन होल्ड शांति से करने का, प्रेम से करने का। अगेन ये जो अभी हम बातें आपसे कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इस तरीके के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। भैया अभी हम सेबी रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एडवाइस हम पब्लिक में नहीं देते हैं। बहुत जल्द हमारी सर्विसेज लॉन्च हो जाएगी, आप उसको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ, प्रॉपर रिपोर्ट्स, थीसिस, लॉजिक के साथ, टेक्निकली, फंडामेंटली हर तरीके की अप्रोच के साथ आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, रिकमेंडेशन मिलेगा प्रॉपर सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार। ये सब हम अभी बात कर रहे हैं जो हमने स्टडी करी, और जो स्टूडेंट्स को हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, ये स्टूडेंट्स के साथ हमने जब चर्चा करी थी इन सब स्टॉक्स की। बाकी लास्ट डिसीजन उनका होता है, उनको लॉजिक समझ में आया तो आगे बढ़ो, नहीं आए तो छोड़ दो, दूर से जयराम जी के करो। हम तो कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन न कभी दे रहे हैं, न दिया है, आगे देंगे, सेबी रजिस्टर्ड हो गए हैं गाइस। उसके बाद ये स्टॉक जब वन डायरेक्शन में भागा, फिर से यहाँ पर सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, सोशल मीडिया में ट्विटर पे पोस्ट छा गया था कि वॉल्यूम देखो, ये देखो, तो इस एरिया पे भी हमने बोला झटका लगा सकता है। जैसा कि यहाँ पर बच्चों को झटका लगाया, फिर से झटका लगा सकता है। अगर बर्दाश्त करने की ताकत हो तो होल्ड, ना हो तो निकल लेना है। ये हमारा यहाँ पर थीसिस था, और ये सोशल मीडिया इंडिकेटर यहाँ पर भी हमारा सुपरहिट रहा, एक्टिव हुआ, देन वापस आया नीचे। फिर हमारे लिए यहाँ पर री एंट्री जोन थी, क्योंकि वो हमारा डॉट टू डॉट लेवल वापस आ गया, देन वापस से बाउंस। अब ये देखो भाग रहा है। फिलहाल ये यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, ये कंसोलिडेशन कर रहा है, इस तरीके के कोई तेज बाउंस नहीं आई, तो यहाँ पर अभी फिलहाल सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव नहीं है। लेकिन आज अभी 2-4-5 दिनों में इसमें सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हो जाएगा। ये देखो यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ पर जो री एंट्री किया है उसमें अगर पोजिशनल वो खेल रहा था, पोजिशनल गेम खेल रहा था, तो उसका टारगेट ऑलमोस्ट 15-20% जो भी होता वो डन हो चुका है। लेकिन पोजिशनल वालों की यहाँ पर अभी भी कोई भी एग्जिट प्लानिंग नहीं दिख रही है। रीजन, सोशल मीडिया इंडिकेटर अभी एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये जैसे ही वन वे में अगर यहाँ से यहाँ बहुत तेजी से भागता है तो सोशल मीडिया इंडिकेटर यहाँ पर हो सकता है एक्टिव। तो समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर अभी तक ये समझा कि पोजिशनल और इन्वेस्टर अगर हैं, स्टॉप लॉस खेलते, मान लो यहाँ पर सबको स्टोरी अच्छी लगी, उसने एंट्री कर लिया और उसका स्टॉप लॉस से चला गया, तो दोबारा उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा वो एंट्री करे, चाहे उसको कितना भी अच्छा लगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आया, एंट्री के बाद स्टॉक 40%, 50%, 60%, 70% गिर कर 7000% ऊपर जा सकता है। क्लियर, वो वापस ऊपर जा सकता है। तो अब जो स्टॉप लॉस की गाथा गाई गई है, यहाँ आती है सारा गेम पोजीशन साइजिंग का। किसका गेम आता भाई? पोजीशन साइजिंग का। आपको पोजीशन साइजिंग सही तरीके से करनी है। किसी भी एक स्क्रिप्ट में 5% से ज़्यादा आपको अपने कैपिटल का नहीं डालना चाहिए। ये मैं आपको जनरल पर्पस से बता रहा हूँ। आप खुद से अपने रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट में अपनी कैपिटल का, चाहे कैपिटल 1000 हो चाहे 1 लाख हो, सिंगल स्क्रिप्ट में आपको 5% से ज़्यादा अपनी नेटवर्थ या अपने कैपिटल का, जो आपकी व्यापारिक पूंजी है, ट्रेडिंग पूंजी है या इन्वेस्टिंग पूंजी है, उसकी नहीं डालनी चाहिए। रीजन, कब वो IEX बनेगा, कब वो जेंसोल बनेगा, कब वो मिष्टान फूड बन जाएगा, कब वो प्रोटीन बन जाएगा, आपको नहीं पता। रातों रात स्टॉक्स न्यूज़ के कारण, सेंटीमेंट के कारण क्रैश हो सकते हैं। तो आप अगर मैक्सिमम एक्सपोजर लेते हैं तो आपकी BP और डायबिटीज़ ही बढ़ेगी। इसके अलावा दिन की नींद, रात का चैन दोनों उड़ जाएगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। स्टॉप लॉस आपके हाथ में नहीं है। इन्वेस्टिंग और आप जो ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यहाँ बास्केट गेम आपको देखना होगा। बास्केट कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया। बास्केट क्या होता है, नहीं समझ में आया तो अच्छे से जाकर पढ़ो, समझ में आ जाएगा बास्केट क्या होता है। और बड़े टिकट साइज के शेयर में बच्चों की एंट्री नहीं होती है। जो स्टॉक ज़्यादा फैंसी ना हो वैसे ही स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपको
5 लाख के कोर्स वाला जो है ना, ये टेक्निकल का ज्ञानी बाबा बिना बताएगा, जो आपको ये सब ज्ञान पेलते हैं, इंडिकेटर मोहमाया ये सब। हमने आपको कोई इंडिकेटर का ज्ञान पेला क्या? हमने यहाँ पर बोला सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव। अभी यहाँ पर सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके भागने की तैयारी कर रहा है बच्चों। ऐसा ही एक स्टॉक था जिसमें सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ, हमने बोला भागो। उसका नाम है क्यूपिड लिमिटेड। हमारे रडार पर जब इसने पहली बार फर्स्ट टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था तभी इस एरिया में था। ये बोनस स्प्लिट हो चुका है इसलिए भी आपको प्राइस छोटी लग रही है। ये हमारे रडार पर 2022 से ये स्टॉक था, 2 साल 3 साल तक स्टॉक नहीं चला, 2021 में भी था, 2020 में भी था। इसका जो प्रोडक्ट्स हैं उसको देखो, उसमें हमें फेथ था। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बम्पर बाइंग हुई, स्टॉक वन डायरेक्शन में रॉकेट हुआ। यहाँ पर सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुई, सभी कोई बात करने लगे, यहाँ पर सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुई। दोनों ही जगह हमने बोला ये स्टॉक कभी भी टाइम और प्राइस करेक्शन में जा सकता है, बच्चों को डरा सकता है। जबकि यहाँ पर टेक्निकली हर कोई बोलने लगा, वॉल्यूम देखो वन डायरेक्शन में कितना तेजी से भाग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत स्टॉक फैंसी हुआ और इस स्टॉक के फैंसी होने के बाद ये कितने लंबे समय तक बच्चों को परेशान किया, ये देखो। इसको कहते हैं टाइम एंड प्राइस करेक्शन। देन ये स्टॉक वापस से डॉट टू डॉट, हमारा जो डॉट टू डॉट है भैया टॉप सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस का डॉट टू डॉट, ये हमारे रडार पर यहाँ पर 67 रुपीज़ टू 75 रुपीज़ पे आया। हमने ट्विटर पे आपके साथ इसका चार्ट भी शेयर किया था और आज ये स्टॉक 70 से 160 पहुँच चुका, वो भी वन डायरेक्शन में। यहाँ पर इसका थोड़ा सोशल मीडिया इंडिकेटर वन डायरेक्शन में भागा, सोशल मीडिया इंडिकेटर हल्का सा एक्टिव हुआ, देन वापस से बूम। लेकिन ये स्टॉक सोशल मीडिया में ज़्यादा चर्चाओं में नहीं आया, जो एकदम ना हर कोई एडू गेडू नत्थी गेडू ने चार्ट नहीं डाला। सो गाइज ये स्टॉक अभी यहाँ पर ये अभी भी इसमें सोशल मीडिया इंडिकेटर मीन्स अभी यहाँ पर सोशल मीडिया में इसके क्यूपिड लिमिटेड के चार्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है बच्चों के रडार पर अभी शायद क्यूपिड नहीं आया होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ 160% का मूव आ चुका है, बूम आ चुका है। ऐसी सिचुएशन में जो जिस भी बंदे ने यहाँ पर एंट्री किया है या किया होगा वो अपना 50% माल बेच के भूल ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। चूंकि ये वन डायरेक्शन में भागा तो हो सकता है कभी भी ये टाइम और प्राइस करेक्शन का शिकार हो जाए। ये ऊपर कहाँ जाकर टाइम और प्राइस करेक्शन का शिकार होगा ये हमें नहीं पता। क्लियर? ये 2 स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया जस्ट। और एक स्टॉक आपको दिखाते हैं पारस, कैसे उसमें सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ, हमने बोला भागो। सो गाइज सोशल मीडिया इंडिकेटर जिंदाबाद। सो गाइज एक और स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये सोशल मीडिया इंडिकेटर यहाँ पर एक्टिव हुई थी। मैंने आपको सतर्क भी किया था, अलर्ट भी किया था कि सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव है। देन धड़ाम सोशल मीडिया इंडिकेटर डिफेंस चिल्ला रही थी और जब डिफेंस ये इसके बाद यहाँ से बूम हुआ, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, सोशल मीडिया में हर ज्ञानी बाबा ज्ञान देने लगा। पारस डिफेंस देखो ब्रेकआउट हुआ, ये हुआ वही हुआ तीन हुआ, सोशल मीडिया इंडिकेटर शिकार हो चुका है। ये जस्ट ऐसे ही इस स्टॉक को यहाँ पर हमारे रडार पर था ये स्टॉक। अब अभी मार्च अप्रैल में ना, मार्च अप्रैल में तो बहुत स्टॉक था। ये डॉट टू डॉट था ये वाला लेवल। यहाँ से यहाँ हमारा सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, पोजिशनल में एग्जिट, ऐसे बहुत सारे डिफेंस के स्टॉक थे जो डॉट टू डॉट अपॉर्चुनिटी मार्च और अप्रैल में दिए थे। देन इसी स्टॉक का सोशल मीडिया इंडिकेटर यहाँ पर एग्जिट हुआ था। हमारी एंट्री यहाँ पर थी, इस एरिया पे हमने इस पर एंट्री किया था। यह लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, बहुत समय तक नहीं चला था। देखो यहाँ कहीं हमने इसमें एंट्री किया था, कितने लंबे समय तक ये रुला धुला रहा था। उसके बाद जैसे ही बाउंस मारा, यहाँ पर बहुत तेजी से सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ, हर कोई ज्ञान पेलने लगा। हमने इस सर्किट में ही निकाल के भाग गया था। इस समय हमारी इसमें पर्सनल पोजीशन थी। क्लियर? ये भी डिस्क्लेयर दे दिया आपको, यहाँ से भागा। उसके बाद जो उम्मीद कर रहे थे टाइम और प्राइस करेक्शन वही हुआ। वापस से प्राइस एकदम एक्यूरेट डॉट टू डॉट लेवल पर आई और यहाँ पर इंडिकेट किया कि भैया अब मैं यहाँ रुक रहा हूँ, आगे जाके फिर आगे जाकर मैं यहाँ से बूम कर सकता हूँ। कब करूँगा मुझे नहीं पता, कोई भगवान थोड़ी है। देन यहाँ से बूम, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, पोजिशनल ट्रेडर माल एक सीट। ऐसा ही सेम हुआ कोचिंग शिपयार्ड में। 3-4 स्टॉक्स की आपको मैं बता देता हूँ, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज, राइट? सो ये स्टॉक हमारे रडार पर यहाँ पर था। अभी आप देख रहे हैं 3-3 अलर्ट हमने लगा रखा है। तीनों अलर्ट पर जब आएगा तब हम सोचेंगे, उम्मीद करते हैं कि 1200 और 1400 के प्राइस के रेंज में ये हमें अपॉर्चुनिटी दे दे। क्लियर? सो गाइज यहाँ पर आप देखें क्लियर कट एक्यूमुलेट हुआ और ये हमारा डॉट टू डॉट जोन था। ये डॉट टू डॉट जोन कैसे निकाला जाता है लाखों के कोर्स वाले भी आपको नहीं बताएंगे।
एकदम स्मार्ट मनी जोन था। हमने इस स्टॉक की यहाँ पर चर्चा करी थी और शायद आपके साथ ट्विटर पे कई बार पोस्ट भी शेयर किया था और कई बार हमने आपके साथ इसके वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है। अगेन जो भी हम आपके साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह भी किसी भी माध्यम से शेयर करते हैं, बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं होता। मोहमाया के चक्कर में जाओगे 100% पूंजी डूब जाएगी। सो गाइस, इस स्टॉक का सोशल मीडिया इंडिकेटर दो जगह एक्टिव हुआ था। एक यहाँ पर सोशल मीडिया इंडिकेटर हुआ, यहाँ वाले को मैंने बोला भागो, यहाँ पर भी बोला जो बच गया फिर से भागो। रीजन, इस डेट को जाके देखना, गूगल सर्च करना, बहुत हाइप था। इस डेट को गूगल सर्च करना, इस स्टॉक करना, बहुत हाइप था। सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, ट्विटर पे हर कोई इसका ज्ञान फैलने लगा। देन ये अब टाइम और प्राइस करेक्शन का शिकार हो चुका है। अब बेचारे फोमो में जो एंट्री किया था वो अब रो रहे हैं, उनका कंडी क्लोज हो गया है। सो गाइज, जस्ट एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज से मैंने ये सभी आपके साथ शेयर किया है। इससे आपको लर्निंग में आसानी होगी। खुद की जाकर स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, इस तरीके से, इस लॉजिक के साथ, इस लॉजिकल अप्रोच के साथ, डिबेट के साथ चार्ट करने की बात करने की कोशिश करो। आपका यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा हो सकता है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो सकता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हुई है क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी है, मेंटल मॉडल की बात करी है। टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा ज्ञान पेलोगे, पैटर्न खेलोगे, मोहमाया एलोट विवेव खेलोगे, मोहमाया बोलिंजर बैंड और क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई और स्टोकास्टिक और सुपर ट्रेंड पेलोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। टेक्निकल चार्ट को आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर समझना होगा, उसके साथ डिबेट करनी होगी, तभी यहाँ पर कुछ आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। नहीं तो मोहमाया के चक्कर में SL खेलते रह जाओगे, कांडी क्लोज हो जाएगा। जब ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी तो आपको टेक्निकल चार्ट में जो ज्ञान पेला गया है डाउन ट्रेंड, आपको डाउन ट्रेंड नजर आएगा। फिर यहाँ से आपको ये ज्ञान पेला गया है ये अप ट्रेंड, यहाँ से आपको अप ट्रेंड नजर आएगा और आप सोचेंगे अप ट्रेंड में गया, चलो ट्रेड करते हैं, एंट्री, देन ये आपको पेल गया। सो गाइज, क्या क्या आपको लर्निंग्स मिली, इस तरीके के कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं, वैल्यूबल लग रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट करें क्या क्या इस तरीके से लर्निंग वीडियोस आपको चाहिए। अगर चाहिए तो ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो ये बस शुरुआत है, थोड़ा बहुत हमने आपको नमूना दिखाया है कि टेक्निकल चार्ट्स की स्टडी किस तरीके से साइकोलॉजिकल अप्रोच के साथ करनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हमारी अभी कैपेसिटी फुल पोटेंशियल के साथ क्लोज हो चुकी है। मतलब 1-to-1 को अभी हमने अब ऑन बोर्ड करना बंद कर दिया। 1-to-1 ट्रेनिंग्स हमारी होती थी। अब आगे फ्यूचर में हम कभी भी 6-8 महीने में अपनी ट्रेनिंग अगर लेके आएंगे, टेक्निकल चार्ट्स वगैरह की, टेक्निकल एनालिसिस की, साइकोलॉजिकल एनालिसिस की, साइकोलॉजिकल बिहेवियर की, चार्ट के साथ बात करते हैं, तो ये हम आगे जाकर आगे जो है बेच में करेंगे। 1-to-1 की फैसिलिटी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो गाइज, हम पूरी कोशिश करेंगे अपने फुल पोटेंशियल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके साथ शेयर करें। सो गाइज, इस तरीके से हम टेक्निकल चार्ट की स्टडी करते हैं और आपको भी इस वे में, इस डिबेट के साथ टेक्निकल चार्ट्स की स्टडी करनी चाहिए। सो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, समझ में आएगा, उसकी लॉजिक समझ में आएगी, उस चार्ट के पीछे चार्ट क्या बोलना चाहता है आप उससे बात कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट किसी टेक्निकल एनालिसिस और लर्निंग वीडियो के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।